This conference will now be recorded. Hello and welcome to Market Mantra 99, today's session. My name is Rohan Shinde and today's topic of discussion, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा. Today's topic of discussion is how market behaves part 1. Part 1 इसीलिए क्योंकि पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे जैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी वैसे हम वो लेवल्स रिलीज करते जाएंगे. तो हम आज बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है. बेसिकली मार्केट जब शुरुआत होती है सुबह 9:15 बजे 9:15 को व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स, ओके, बेस्ड ऑन द प्राइस सेटअप्स, कल जो प्राइसेस मार्केट ने बताए थे, ओके, बेस्ड ऑन दोस प्राइस सेटअप्स आज मार्केट जिस हिसाब से खुला है, तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट टुडे एंड इन कमिंग डेज. ओके, उस चीज का हम डिस्कशन करेंगे. ओके, आज हम बेसिक लेवल से डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में. उसके बाद थोड़े दिनों में हम उस बेसिक लेवल से थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, सेम अंडरस्टैंडिंग से, सेम मार्केट बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग से, और साइमल्टेनियसली फिर पार्ट 2, पार्ट 3 वी विल गो अहेड एंड रिलीज. ओके, सो आज का टॉपिक ऑफ हमारा डिस्कशन ऐसा है कि हाउ मार्केट बिहेव्स पार्ट 1. ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो आपकी स्क्रीन पे, तो मैंने दो चीजें यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, हाउ बाइंग स्टार्ट्स, ओके, एंड हाउ सेलिंग स्टार्ट्स. ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले ये स्टेप्स रीड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर और एक्सेल शीट की तरफ लेके चलता हूँ, और फिर उस चीज का हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और फिर उस चीज को हम डिफाइन करेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट बेस्ड ऑन द प्राइस एनालिसिस एंड सेटअप बिहेवियर. ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं. हाउ बाइंग स्टार्ट्स. ओके, स्टेप नंबर 1, मेरा मार्केट इज रनिंग HLC लोअर. ओके, तो मेरा मार्केट HLC लोअर की कंडीशन में है, यानी सेलिंग की कंडीशन में है. हमारे सॉफ्टवेयर पे मैं जब जाऊंगा तब दिखाऊंगा व्हाट यू मीन बाय HLC लोअर. तो HLC लोअर की कंडीशन में यानी सेलिंग की कंडीशन में था, प्राइसेस थोड़े नीचे आ रहे थे. और बाइंग कैसे स्टार्ट हो सकती है उस सिचुएशन में, यानी सेलिंग चल रहा था, अब बाइंग कहां से शुरुआत होगी, और बाइंग की शुरुआत हो चुकी है या बाइंग की शुरुआत हो रही है, हाउ यू विल कम टू नो अबाउट इट. ओके, तो उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट आर द पैरामीटर्स, क्या पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हमें ये इंडिकेट होता है या पता चलता है कि बाइंग की शुरुआत हो रही है और अब मार्केट थोड़ा ऊपर चलना शुरू करेगा. कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 1, मेरा जो आज का क्लोजिंग है, आज के मार्केट का, मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये स्टेप्स पढ़ लेता हूं, फिर एग्जांपल्स पे जब जाऊंगा तब ये स्टेप्स वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी. तो पॉइंट नंबर 1, क्लोज इज ग्रेटर देन माय प्रीवियस क्लोज. ये एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. सेकंड रिक्वायरमेंट है, क्लोज इज ग्रेटर देन माय प्रीवियस एवरेज. दैट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट. थर्ड, मेरा जो क्लोजिंग है, आज का जो क्लोजिंग है, वो आज के एवरेज से बड़ा होना चाहिए. ओके, तो पहले 3 पॉइंट्स है, मेरा क्लोज जो है, आज का क्लोज कल के क्लोज से बड़ा होना चाहिए, आज का क्लोज कल की एवरेज से बड़ा होना चाहिए, और आज का क्लोज आज की एवरेज से बड़ा होना चाहिए. पहले 3 रिक्वायरमेंट है. ओके, अगर ये 3 रिक्वायरमेंट आज मीट होते हैं, यानी आज जब मार्केट खत्म होता है 3:30 को, 3:30 को मार्केट मेरा खत्म हो जाता है, सुबह 9:15 बजे चालू हुआ है, 3:30 को मेरा मार्केट खत्म हो जाता है. उसके बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर पे डेटा चढ़ता है, वो अपडेट होता है, तो शाम को जब मैं डेटा अपडेट होने के बाद बैठूंगा, तो अगर ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है कि क्लोज मेरा प्रीवियस क्लोज से, यानी मेरा मार्केट HLC लोअर चल रहा है, और उसके बाद क्लोज मेरा प्रीवियस क्लोज के ऊपर है, क्लोज मेरा प्रीवियस एवरेज के ऊपर, और क्लोज मेरा सेम डे एवरेज के ऊपर, अगर ये तीनों चीजें रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, ओके, तो शाम को मुझे पता चल जाएगा कि अब मुझे इस पे अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत है. क्यों? बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग को इफ नेक्स्ट डे ओपन्स अबव प्रीवियस डे क्लोज प्राइस एंड एवरेज प्राइस, यानी अगर कल मॉर्निंग को मेरा मार्केट जब ओपन होता है, ओके, कल मॉर्निंग को मेरा मार्केट जब ओपन होता है, तो जो ओपनिंग प्राइस है मार्केट का, ओपन प्राइस जो है, वो अगर आज की प्रीवियस क्लोज और एवरेज के ऊपर है, मैं ऑफकोर्स एग्जांपल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज को वापस, तो इसका मतलब मार्केट ने अब बाइंग का व्यू पकड़ लिया है, एंड मार्केट विल स्लोली स्टार्ट गोइंग अप, अप एंड अप.
ओके इस चीज का एग्जाम्पल के तौर से हम डिस्कशन करेंगे। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड, आज 3:30 बजे के बाद की रिक्वायरमेंट ये है कि 3:30 को मार्केट क्लोज होने के बाद क्या ये तीनों चीजें हो रही हैं, पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2 कि नेक्स्ट डे यानी कल सुबह में मेरा ओपन जो है वो आज के क्लोज से और आज के एवरेज से अगर ऊपर है, क्लोजिंग आई मीन सॉरी ओपनिंग, ओपनिंग जो है वो आज के क्लोज और आज के एवरेज से ऊपर ओपन हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट ने हमें हिंट दे दी है कि नाउ आई विल स्टार्ट गोइंग अप। ओके, और अगर मेरा मार्केट प्राइसेस ड्रॉप होते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। ओके, साथ में ही स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये भी डिफाइन किया हुआ है। अगर ये पहले दो सिचुएशंस होते हैं, पॉइंट नंबर 1 इज दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 इज दिस पॉइंट, तो तीसरा देन विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डे लो, यानी आज के दिन के लो का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, मार्केट ऊपर जाएगा और हायर वैल्यूज अटेन करेगा कमिंग डेज में। ओके, हायर वैल्यूज अटेन करेगा कमिंग डेज में। ये मेरा हाउ बाइंग विल स्टार्ट का एक ये पॉइंटर्स है। सिमिलरली सेलिंग व्यू का भी पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, दोनों पॉइंटर्स को रीड कर लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल्स पे चलते हैं और एग्जांपल्स का हम व्यू करेंगे। ओके, तो सेलिंग व्यू में क्या है, मार्केट मेरा ऊपर 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 जा रहा है। ओके, और सडनली 3:30 के बाद अगर ये सिचुएशन आती है, क्लोज इज लेस देन प्रीवियस क्लोज, क्लोज इज लेस देन प्रीवियस एवरेज एंड क्लोज इज लेस देन सेम डे एवरेज, अगर ये तीनों सिचुएशन बनती है, यानी शाम को 3:30 बजे के बाद जब मेरा मार्केट डेटा अपडेट होएगा, तब मुझे पता चलेगा आज शाम को कि बाबा कल के लिए क्या करना है। तो कल के लिए आज शाम को ये सिचुएशन बनी है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कल सुबह में अगर मेरे मार्केट का जो ओपन है वो आज के क्लोजिंग और आज की एवरेज के अगर नीचे ओपन होता है मेरा मार्केट, इसका मतलब मार्केट ने हमें हिंट दे दिया है वो स्लोली नीचे के प्राइसेस अटेन करने की कोशिश करेगा। ओके, और सिमिलरली उसका स्टॉप लॉस है कि आज का जो हाई बनेगा, मेरा आज का जो हाई बना है उसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, तो ये जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, यू कैन डेफिनेटली नोट डाउन दोस डिटेल्स। ओके, और अगर आप, मैं भेजने वाला हूं, अगर आपको नहीं मिले तो डू लेट मी नो, आई विल सेंड इट टू यू पर्सनली एज वेल। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये दो पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर लिए, लेकिन जब हम एग्जांपल्स की तौर पे समझेंगे तो उसको और क्लियर होगा और क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट अस गो ऑन टू द एग्जांपल। तो मैंने क्या किया है, निफ्टी का जो डेटा था, ओके, निफ्टी 50 का जो हमारा स्पॉट निफ्टी का डेटा था, उसके रिसेंट दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की ये चीज मैं कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि हमें क्लैरिटी मिले, और साथ में 2 या 3 स्टॉक्स को भी हम लेने वाले हैं जहां पे सेम सिचुएशन बनने पे हमें व्यू मिलता है बाइंग का, यानी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट टेक द फर्स्ट एग्जांपल। ये निफ्टी का हम मेरा एक पहला एग्जांपल लेता हूं, अभी लेटेस्ट का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं ताकि अभी जो कुछ ही दिनों पहले हुआ है उसी के एग्जांपल्स देखने में मजा आएगा। सो लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है मार्केट मंत्रा 99 का, इस तरीके का डेटा समरी का सॉफ्टवेयर है। वी डोंट यूज चार्ट्स, ग्राफ एंड कैंडलस्टिक। तो इस सॉफ्टवेयर से मैंने डेटा पुल आउट किया और इसको मैंने एक्सेल में ट्रांसफॉर्म कर लिया ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट दिस कि क्या हुआ है। अब इस दिन पे एचएलसी हायर हुआ, लेकिन उसके पहले यहां से एचएलसी लोअर चल रहा था, विच मींस ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं वो नेगेटिव एरिया चल रहा था, प्राइसेस नीचे आ रहे थे, प्राइसेस नीचे आ रहे थे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एचएलसी लोअर बना हुआ है। ओके, इस दिन का प्राइस था 16,600 का। ओके, और दूसरे दिन 16,400 का प्राइस आया था, 200-250 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया था। ओके, तो हमारा बाइंग का रिक्वायरमेंट स्टार्ट कहां से होता है, दैट इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ पे है, मार्केट इज रनिंग एचएलसी लोअर, और यही चीज हो रही थी, मार्केट यहाँ पे एचएलसी लोअर रन हो रहा था, चल रहा था। अब हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स क्या थी, हमारी पहली 3 रिक्वायरमेंट्स थी, हमारा क्लोज प्रीवियस क्लोज से बड़ा होना चाहिए, हमारा क्लोज प्रीवियस एवरेज से बड़ा होना चाहिए, और हमारा क्लोज सेम डे एवरेज से बड़ा होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। यहां पे मैं रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं। इस दिन पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरी क्लोजिंग थी ये प्रीवियस क्लोज से बड़ी है, यानी मेरी 27 जुलाई की जो क्लोजिंग है, 27 जुलाई 2022 की मेरी जो क्लोजिंग है
वो 26 जुलाई की क्लोजिंग से बड़ी है। दैट इज माय रिक्वायरमेंट नंबर 1 एज पर आवर नोटपैड। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट मीट हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट थी, मेरा क्लोज जो है वो मेरे प्रीवियस एवरेज, प्रीवियस यानी एक दिन पहले वाले 27 तारीख का जो क्लोजिंग है वो 26 तारीख की एवरेज से भी बड़ा है। ये दोनों रिक्वायरमेंट हो गई, क्लोजिंग क्लोजिंग से बड़ी है और क्लोजिंग प्रीवियस एवरेज से भी बड़ी है। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई। तीसरा रिक्वायरमेंट ये था, ये जो क्लोजिंग है मेरी 27 तारीख की, ये मेरे सेम डे के एवरेज से भी बड़ी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं नोटपैड की तरफ वापस चलता हूँ, वापस आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लुक एट दीज 3 रिक्वायरमेंट्स। मेरा ये क्लोज जो है प्रीवियस क्लोज से बड़ा होना चाहिए। ओके, मेरा ये जो क्लोज है वो प्रीवियस एवरेज से बड़ा होना चाहिए, और मेरा ये जो क्लोज है सेम डे एवरेज से बड़ा होना चाहिए। ओके, सो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मीट हो रही है। मैं आई रिपीट इट अगेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। माई क्लोज इज ग्रेटर देन माई प्रीवियस क्लोज, माई क्लोज इज ग्रेटर देन माई प्रीवियस एवरेज, प्राइसेस देख लीजिए आप, और साथ में मेरा ये जो क्लोज है वो प्रीवियस सेम डे एवरेज से भी बड़ा है, यानी तीनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मीट हो रही है। ओके, माय ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स आर मीटिंग अप ओवर हियर। ऑलराइट, यहाँ पे मेरी तीनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई, यहाँ पे मेरी तीनों रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई है। ओके, विच मीन्स अब नेक्स्ट दिन यानी 28 तारीख को, 28 जुलाई को, अब मुझे क्या करना है, मेरा जो ओपन प्राइस है मार्केट का, दिस इज द एरिया वेयर द ओपन प्राइस इज मेंशन। यहाँ पे हमने सारे मेंशन किए हुए, ये हमारे ओपन प्राइसेस है, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये हमारा क्लोज है। ओके, तो यहाँ पे ओपन प्राइस यानी 28 जुलाई का जो ओपनिंग का प्राइस था वो 16,774 रुपए 85 पैसा था, 16774.85। ये जो वैल्यू है वो प्रीवियस डे के क्लोज और एवरेज की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो प्रीवियस डे के क्लोज और यानी 27 तारीख के क्लोज और एवरेज के वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब 27 तारीख को बनाया हुआ लो जो है 16,438 रुपयों का, द लो मेड ऑन द 27th of July 16,438, अब वो मेरा स्टॉप लॉस बन गया क्लोजिंग बेसिस पे, और मैं बाइंग का व्यू रखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं बाइंग का व्यू रखूंगा। ऑलराइट, आई विल रिपीट, आई विल कंटिन्यू माय बाइंग व्यू। ठीक है, यानी वाई बाइंग व्यू, क्योंकि उस स्टॉप लॉस से मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर ही आएगा। जब तक मेरा मार्केट अब 16,438 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर ही आएगा। और अगर आप देखो साइमल्टेनियसली 17,080 के आसपास, 17,200 के आसपास, 17,300 के आसपास, 17,350 के आसपास, 17,460 के आसपास, यानी 16,700-800 से मार्केट 17,500 तक की जर्नी डिसाइड कर चुका है आफ्टर दिस सेटअप। यानी मार्केट किस तरह बाइंग की शुरुआत की मार्केट में। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। याद रखिए ये पार्ट 1 है, तो पहले हम बेसिक ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं, मैं ज्यादा एडवांस में नहीं जा रहा हूं। पार्ट 2 पार्ट 3 में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेसिक समझिए। बेसिक ये समझना है हमें, प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिक ये समझना है कि फर्स्ट डे की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी एचएलसी लोअर है, यानी मेरा मार्केट नेगेटिव चल रहा है। उसमें 27 तारीख को मेरी जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग से बड़ी आ गई, एवरेज से भी बड़ी आ गई, ग्रेटर देन माय एवरेज एज वेल, एंड क्लोजिंग इज ग्रेटर देन माय सेम डे एवरेज एज वेल। ठीक है, वापस अगेन ये चीज, ये होने के बाद इफ दिस हैपेंस और नेक्स्ट डे अगर मेरा जो ओपन प्राइस है, मेरा अगर ओपन प्राइस पहले अगले दिन के क्लोज और एवरेज से बड़ा है, तो उस दिन का लो जो है 16,438 का, क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से मार्केट ऊपर ही आएगा। रिमेंबर दिस पार्ट, मार्केट एचएलसी हायर हो जाएगा और मार्केट ऊपर आएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ये पहला बेसिक हम पार्ट कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ समझने की कोशिश करो। ओके, और मैं चाहता हूं कि जिसके पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस है वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में ये सेटअप जहां पे भी होगा उसको देखो और परखो कि किस तरह मार्केट ये सेटअप के बाद प्राइजेस ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब मैं चलता हूं एक सेलिंग के एग्जांपल पे।
ठीक है, सेलिंग के एग्जाम्पल पे चलता हूँ। यहाँ पे लुक एट दिस पार्ट, ये सेलिंग के एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। ओके, सेलिंग के एग्जाम्पल के पहले टेबल डिस्कस कर लेते, क्या है हाउ सेलिंग स्टार्ट्स। सो मार्केट इज रनिंग HLC हायर, और फिर ये तीनों चीजें होती है, क्लोज मेरा प्रीवियस क्लोज से कम है, मेरे प्रीवियस एवरेज से कम है, और सेम डे एवरेज से कम है। ये तीनों रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। तो लेट अस गो ऑन टू द पार्ट और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मेरा मार्केट HLC लोअर हुआ, लेकिन इसके पहले मेरा मार्केट HLC हायर चल रहा था। जिससे HLC हायर और HLC लोअर क्या है ये नहीं पता है, ओके, बिकॉज ये वीडियो में मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ HLC हायर लोअर की, कि जिसे अगर नहीं पता है उसका डेफिनेशंस, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डायरेक्ट ऑफिशियल नंबर पे 9137594010 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम वहां से आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ता हूं मैं कि HLC, यहां तक HLC हायर चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे HLC लोअर हुआ है, लेकिन इसके एक दिन पहले क्या हुआ है मार्केट में, ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पे मेरी ये जो क्लोजिंग है 17957, ओके, मेरा HLC लोअर इस दिन पे हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन उससे एक दिन पहले हाउ मार्केट गेव अस एन इंडिकेशन कि अब वो सेलिंग की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। यानी व्हेन आई से सेलिंग मींस प्राइसेस नीचे आने के इंडिकेशंस देने की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो क्लोज है मेरा 17957 का इज लेस देन माय प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस था 18,053 का। तो पहला रिक्वायरमेंट आ गया कि मेरा क्लोज प्रीवियस क्लोज से कम है। मेरा ये जो क्लोज है वो प्रीवियस एवरेज से भी कम है, देखिएगा। ओके, साथ में मेरा ये जो क्लोज है वो सेम डे की एवरेज से भी कम है। यानी शाम को जब डेटा अपडेट होता है हमारे सॉफ्टवेयर में और ये तीनों चीजें हमको दिख के आती है, तो हमें पता चलता है कि मार्केट अब शायद कुछ करेगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हम जब मार्केट का जो ओपन प्राइस निकलेगा उससे हम कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने ये तीन रिक्वायरमेंट होने के बाद क्या लिखा है, नेक्स्ट डे ओपन बिलो प्रीवियस डे क्लोज एंड एवरेज प्राइस। इसका मतलब सेलिंग का जब व्यू स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट डे यानी इस दिन पे, यहाँ पे तो ये डेटा आ गया कि ये जो है वो सबसे छोटा है, इन तीनों वैल्यू से छोटा है। नेक्स्ट डे यानी 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को जब ये ओपन प्राइस होगा 9:15 बजे 9:15 को, तो ये वैल्यू अगर इन दो वैल्यूज से कम है, ओके, ये जो वैल्यू है वो इन दो वैल्यू से कम है, प्रीवियस डे के क्लोज और एवरेज से अगर कम है, इसका मतलब मार्केट ने हमें इंडिकेट कर दिया है अब वो प्राइसेस ड्रॉप करने का प्लान कर रहा है। इट द प्राइसेस विल कूल डाउन। और प्रीवियस डे का जो हाई था 18080 का, उसके स्टॉप लॉस से, व्हेन आई से उसके स्टॉप लॉस से मींस क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से। क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है, 18080 एक नंबर हो गया। अगर मेरा मार्केट उसके ऊपर क्लोज होता है तो ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर समझो 18085 जाके फिर नीचे आया तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टॉप लॉस ट्रिगर। स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग यानी उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए तो ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, नहीं तो उस स्टॉप लॉस से मेरा मार्केट अब धीरे 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 नीचे आएगा। ओके, तो अगर आप देखो उसके बाद से मार्केट ने देखो क्या लो बना, यहाँ पे 17,840 का प्राइस था, उसके बाद लो में देखो 17,600, 17,600, 17,400, 17,450 और सीधा 17,065 के आसपास के प्राइसेस, और नीचे और 16,800, यानी करीबन करीबन 700-800 पॉइंट का ड्रॉप मार्केट ने आने वाले 6 से 7 दिनों में, ओके, या हफ्ते दिनों में दिखा दिया। सो ये जो बेसिक, ऑफ कोर्स हम एडवांस लेवल पे और आगे सीखेंगे, माइन्यूट डिटेल्स में और जाएंगे, बट आज के वीडियो के माध्यम से ये बेसिक जो है कि मार्केट किस दिशा में अब घूमने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये प्राइस सेटअप कल की जो क्लोजिंग्स हैं, ओके, और आज का जो ओपन है, इसके बेसिस पे मार्केट कहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आई होप अभी तक मैंने जो आपका बाइंग और सेलिंग का एग्जांपल दिया, ओके, उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ गई रहेगी। ओके, यहाँ पे भी इस वीडियो के माध्यम से, ओके, यहाँ पे नोटपैड के माध्यम से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ बाइंग स्टार्ट्स एंड हाउ सेलिंग स्टार्ट्स।
बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल एंड अ वेरी इजी मेथड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट घूम कैसे रहा है. ओके, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टॉक्स एज वेल. ओके, आप लोगों के पास, हमारे स्टूडेंट्स के पास, जिसके पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस है, गो थ्रू दिस. आपको रियलाइज होगा कि आपके सामने वो सेटअप बना है और आपके सामने ही वैसे बिहेव कर रहा है, बट आपको कभी रियलाइज नहीं होगा. सो I will conclude this. I will conclude this, today's video by, reviving it. Okay, saying that इस तरीके से, buying start होती है और इस तरीके से selling start होती है. ठीक है. Go through the software. This is how our software looks. Our students have the access. जिसके पास access नहीं है, जो लेना चाहते हैं, please contact our official number 91375 94010 and our staff will be happy to assist you. Okay, go through these examples. जैसे कभी विप्रो का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, एक स्टॉक का एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टॉक का सेलिंग का ले लेते हैं. सो लेट अस लुक एट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ विप्रो. ठीक है, लेट अस लुक एट द एग्जांपल. यहाँ पे ये मेरा सॉफ्टवेयर का डेटा, ये एक्सेल में मैंने ट्रांसफर नहीं किया, मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से आपको बता रहा हूँ. तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इतने एरिया को, उस पर ध्यान देना. ओके, I'll just show you one example. I don't want to extend this video too long because I want to make this short and sweet ताकि आप बार बार इसको रिवाइज करके समझ सको. ये विप्रो का एग्जाम्पल मैंने मार्क किया हुआ है. HLC लोअर, यानी मार्केट में सेलिंग आने से पहले विप्रो ने क्या किया था. देखिए, ये जो क्लोज है उसका, वो प्रीवियस क्लोज से छोटा है, प्रीवियस एवरेज से भी छोटा है और उसका सेम डे एवरेज से भी छोटा है. यानी 8 जुलाई को विप्रो ने हमें ना फर्स्ट हिंट दे दी थी कि भैया मार्केट एचएलसी हायर था, लेकिन ये फर्स्ट हिंट में दे रही हूँ, मे बी आई स्टार्ट ड्रॉपिंग माई प्राइजेस. ओके, ये फर्स्ट इंडिकेशन हो गया था. 8 तारीख को फ्राइडे था, उसके बाद सैटरडे संडे 9-10 सैटरडे संडे आया. मंडे 11 जुलाई को, यानी इस दिन पे मार्केट मेरा खुला है. मेरा मार्केट ओपन हुआ 414 रुपया, ओके, 75 पैसे पे. दिस इज हाउ द सॉफ्टवेयर शोज. यहाँ पे अगर मैं नंबर्स पे लेके जाऊंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर वहां पे कर्सर दिखाएगा 414 रुपीज 75 पैसे, जो इन दोनों प्रीवियस डे के प्राइजेस से नीचे था मेरा ओपन प्राइस. यानी मुझे ओपनिंग में ही पता चल गया था कि बॉस कि इन अब विप्रो के प्राइजेस धीरे धीरे ड्रॉप होंगे, विप्रो में प्राइस ड्रॉप आने वाला है. ओके, कितना आएगा, कितने मैग्नीट्यूड में आएगा, याद रखिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था, दिस इज पार्ट 1. लेट अस फर्स्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. पार्ट 2 में और थोड़ा इंटरमीडिएट में जाएंगे, पार्ट 3 में और थोड़े एडवांस में जाएंगे, और उस तरह हम आने वाले दिनों में एक एक पार्ट को कवर करेंगे. तो इस पार्ट में जैसे हमने मॉर्निंग में ही पता चल गया विप्रो प्राइसेस विल ड्रॉप, एंड इन 4 days ऑफ टाइम 415 वाला विप्रो आपका 391 पे आके रुका है, यानी करीबन करीबन 25 रुपया नीचे आके रुका है, यानी करीबन करीबन 5%, मोर देन 5% नीचे आके रुका है, मोर देन 5%. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. सो इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल. इस तरह हमारे सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है, सो अगेन गो थ्रू दिस वीडियो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. अगेन बार बार एक बार आप देख लीजिए बार बार, और कुछ भी डाउट रहा तो you can definitely contact us or message us on our official number, and we will be happy to assist you. Our staff will be able to assist you, and we will definitely come up with the next part where we will talk about the next level on the same concept, the next level and the next level of understanding. Also, we will also cover up in our coming parts that if this setup happens, how much is the price expectation of rising and dropping down can we calculate, and on what basis can we calculate. Okay, I hope this video is very much explained to your knowledge, and it will definitely help you understand. Okay, any doubts you can definitely get back to our office. Thank you so much once again. Have a great day. Take care. Bye bye. Thank you all.